इतना फ्रॉड, मतलब जमीन को लेकर के इतना फ्रॉड हो रहा है, लाखों रुपए डूब गए, 45 से 50 लाख रुपए डूब गए हुआ है। उसमें भी आप बिली मानो को 4 बैनामा, तो मतलब बैनामा पे बैनामा हो। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज ना काफी ऊंची टाइप की एक साइड की बाउंड्री हो चुकी है। चलो अभी आपको हम दिखाते हैं। वैसे भी हम चाय लेके जा ही रहे हैं वहां पे, और चलो वैसे चाय भी पिला देंगे सबको और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना काम हो चुका है। वैसे काम जो कर रहे हैं मिस्त्री भैया वो बहुत मतलब सही कर रहे हैं। इसके पहले उनसे हमने कभी कराया नहीं था। मतलब वो कहाँ से आए थे, मतलब कौन लाया? प्रिंस ने लाया था ना। तो मतलब एक भैया मोहल्ले के, उन्हीं ने मुझको सजेशन में बताया था कि उनसे करवा लीजिए। तो वो मगर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो चलो आपको दिखाते कितना काम हुआ है। यहाँ पे गेट ऊपर से ही लगा दे रहे हैं। ये फायदा होता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, घर के बगल में प्लॉट लेने का यही फायदा होता है सबसे ज्यादा, कि आपके घर के सामने ही काम लगा है। नहीं तो कहीं बाहर लेते तो कितनी तकलीफ होती, मतलब उतनी दूर जाना पड़ता मेरे हस्बैंड को, मुझे, और हम लोग डील भी ना कर पाते। तो चलो वहाँ पे देखो काम हो रहा है। आओ भैया चलो, चाय दे दो सबको। चाय लो। गर्मी में गरम गरम चाय, तो ऐसे उठाते जाओ। गर्मी में गरम गरम चाय लो भैया। तो इधर से इधर दे क्या? ये इधर से ना दो। अरे रुको, पहले उधर दे तब आते हैं। हाँ। और भाभी चाय पी लो। अरे बनाए हैं, अभी बनाए हैं। अरे गर्मी में चाय पीने से ना कालरा नहीं होता। पी लो, बनाए हैं। अरे अभी बनाए लो। प्रिंस, ये कौन है? प्रीत है क्या? प्रीत है। देखो बैनामा कापी कैसे मरोड़ दिए, तो गीला करके ले आए। दायर किया है अभी। क्यों दायर नहीं करोगे खड़ी दाखिल के लिए? तो दायर किया है ये, पकड़े रहो आपकी तसल्ली के लिए। अच्छा, वो लेके आए हो? हाँ। अच्छा। एक चाय अभी भी बची, कोई चाय पिएगा? किसी को नहीं मिली है क्या? वो दे दो इनकी मम्मी को, बुलाओ इनकी आंटी को। किसी को चाय पीनी है तो दे दो। आंटी को दे दो। ये देखना आराम से चाय स्टाइल लेके आए थे हम। भाभी हाँ, ये ले लीजिए अपने बैनामा के कागज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मी में सबको एकदम गर्म कर दे रहे हैं, जिससे जोश में काम करें सब लोग। खून खौल उठे हैं अंदर का गर्मी में। खून खौलेगा तो मेरे जो मिस्त्री साहब है ना, ये ज्यादा तेज काम करेंगे। हाँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार इनसे काम करा रही हूँ, पर मुझे बहुत खुशी हो रही। भैया आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत मेरा दिल प्रसन्न कर दिए। मतलब मैं पहली बार किसी को देखती हूँ और कोई अच्छा काम करता है तो वो मैं उसको लाइफ टाइम अपने घर में बुलाती हूँ। तो इन भैया को मुझे कभी भी काम रहेगा तो इनको फोन रखते हो ना, फोन करा भाई आया जाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए हम थोड़ी देर बैठ गए। तो भैया लोग भी चाय पीने लगे, तो यहाँ पे मैंने सोचा इन लोग को भी सुकून से मिलना चाहिए। चाय सुकून से पीनी चाहिए। क्यों? चाय सुकून से पीनी चाहिए। तो अब हम क्या जाने भाई, हम तो चाय पीते नहीं। सुकून से पिए चाहिए, हड़बड़बाजी में पिए चाहिए? नहीं, सुकून से पीनी चाहिए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी अपन बर्तन धुल रहे हैं, फटाफट साफ। और यार बहुत बर्तन। नहीं दर्द हो रहा? दर्द होगा, वो अपनी जगह पे है, हाथ अपनी जगह पे है, साफ सफाई अपनी जगह पे है। और जल्दी जल्दी धुल करके स्टैंड में लगा दे बर्तन। तो यहाँ पे कल रात में उसके बाद से हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि जानते होता है ना, बिजी हो जाता है इंसान, तो फिर शूट नहीं कर पाता। अभी भी सो के उठे हैं और मेरी स्किन देखिए, सो के उठे कैसी है। ऐसी मैं दिखती हूँ। और आपको पता है मेरे ना चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं अपने पतिदेव से कह रही थी, मैंने कहा यार थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ रही है क्या फेस पे। और चलो अभी काम लगा हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कैसे क्या होगा घर में। मतलब यहाँ पे प्लॉट पे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। पतिदेव कह रहे हैं बनवा लो, मैं कह रही हूँ ना बनवाओ। तो हम दोनों की झगड़ा चल रही है कि घर प्लॉट पे बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि सृष्टि दीदी आप घर के बगल में कैसे मौके पर ज़मीन पा गई। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यार बिलीव मानिए, मैं ज़मीन कम से काफ़ी समय से ढूंढ रही थी, और इतना फ्रॉड, मतलब ज़मीन को लेकर के इतना फ्रॉड हो रहा है, मतलब लाखों रुपए डूब गए। आपको पता है यहाँ पे मेरे मतलब मोहल्ले में भी एक लोग हैं, वो भी मतलब मार्केट में ही ज़मीन ली थी, मतलब थोड़ी दूर पे ली थी हमारे घर से। वो उनके मतलब समझ लीजिए 45 से 50 लाख रुपए डूब गए। तो आपको पता है आजकल ना ज़मीन को ना जब तक सही से जाँच परख ना लो या निगरानी में ना हो ना, तब तक ज़मीन लेने लायक नहीं है। और ये वाली ज़मीन लेने का सबसे बड़ा मुद्दा दो था कि एक तो मेरे घर के सामने थी, दूसरी बात थी ये ज़मीन हम लोग को
ये पता था कि ये किसकी है। तो जैसे होता नहीं कि भैया फ्रॉड में ना फंस जाएं, क्योंकि बैंक में पैसे रहें वो ठीक है, पर फ्रॉड में फंस जाएंगे तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग ने ज़्यादा महंगा सस्ता भी नहीं देखा, हम लोग ने ये वाली ज़मीन ले ली। हम लोगों को लगा कि ये बेटर है। और आपको पता है इस ज़मीन का एक वेटेज बहुत ज़्यादा हम लोगों को है। हम लोग का ये जो घर है ना 4 लेन हाईवे के किनारे, मतलब एकदम जस्ट हाईवे के हम लोग किनारे रहते हैं, 50 मीटर अंदर है, मतलब ना के बराबर है, अब समझ लीजिए सड़क ही पे समझो। तो इसकी वैल्यू अलग है। हम लोग लखनऊ और इलाहाबाद रोड के एकदम जस्ट मतलब ऑन रोड ही है समझिए। तो इसकी वैल्यू मतलब दिन प्रतिदिन कभी भी कम नहीं होगी। पहला तो ये था। दूसरी बात ये था इस ज़मीन को लेने के लिए कि हमारे परिचय में था कि हमको पता था कि इसमें कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। तो कोई भी अगर जैसे प्रॉपर्टी होती है तो ये जैसे अगर कोई समझ लो 60 लाख की प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी डीलर उस पर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी 2-4 लाख रुपए महंगी हो ही जाती है, क्योंकि उनकी इतने लोग जुड़े रहते हैं ना। तो वो 50 कोई 50,000 ले रहा है, कोई किसी का शेयर 10,000 हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे फर्जी के चले जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हम लोग को फ़ायदे का मिला। दूसरी बात, हम लोग ने 1 महीने से ज़मीन तलाश रहे थे। या तक कि मैं आपको बता दूं, मैं ज़मीन लखनऊ में भी लेने वाली थी और लखनऊ में भी देख चुकी थी और मैं एक सिटी और भी देख चुकी थी और अपनी सिटी तो देख ही रही थी। पर बस केवल मन डरता था, केवल किस चीज़ के लिए डरता था कि मतलब कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं पैसे ना डूब जाए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक लोगों के 45 से 48 लाख रुपए डूब गए हैं। तो इस वजह से मतलब एक ना एक डर था कि मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और मेरे घर के सामने भी एक घर बना हुआ है, उसमें भी आप बिल्ली मानो को 4 बैनामा हुआ है। मतलब 4 बार वहाँ से लड्डू खाने को मिला है। तो मतलब बैनामा पे बैनामा होता चला जाता है, तो लोग पता नहीं पाते। तो इस चीज़ से आपकी चीज़ों का डर का कारण हमको लगा भैया बेस्ट है, कुछ पैसों का मोह ना करो, यही ज़मीन ले लो। और वैसे भी हम लोगों को लेना था। और जब मौके की ज़मीन होती है तो वहाँ पे 1,50,000 रुपये ज़्यादा कम नहीं देखा जाता है। तो हम लोग ने देखा भी नहीं उस चीज़ को, और हम लोग ने खुशी हंसी एकदम खुश करके, जिनकी ज़मीन थी उनको मैंने खुश करके मतलब उनसे मैंने मतलब एक बार बस बोला था कम करने के लिए। मैंने कहा, फिर उन्होंने जितना बोला फिर उतनी में हमने डन कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं। और मगर आपको मैं बता दूँ, इतनी खुशी की बात है कि जिससे मैंने बैनामा लिया था, जब जहाँ पे बैनामा हो रहा था सबके चेहरे पे स्माइल थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। और आप लोगों में बताइएगा कि आप लोगों के भी शहर में ऐसा होता है। हमारे शहर में ऐसा ही हो रहा है कि मतलब ज़मीन के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड मतलब ऐसा हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, इस वजह से भैया मैं अब सुकून में हूँ कि भैया अब अगर एक बार नहीं भी लेती हूँ तब भी अच्छी प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। तो अब आप लोग बताना कि अब मैंने सही किया कि नहीं किया कि अपने घर के सामने ले करके। तो बस यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा कि लखनऊ में अच्छे से ज़मीन है और कहीं विवादित नहीं है तो फिर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं लखनऊ में भी लेने के पूरे मूड में हूँ। तो अब वैसे तो अभी तो तुरंत नहीं, मगर हाँ ये है कि 1-2 महीने रुक करके मैं लेना चाहूँगी लखनऊ में। मगर बस लखनऊ का बस यही रहता है कि मन को मार के मैं रखती हूँ कि यार कोई विवाद में ना फंस जाऊँ। और फ्लैट मेरा लेने का बिल्कुल मन नहीं कहता, क्योंकि मुझे मतलब हम लोग ना हमेशा इतनी बिग सिटी से तो है नहीं, हम लोगों को मतलब हम लोग को स्पेसफुल घर में रहने की आदत हो, तो इसलिए हम लोग को फ्लैट समझ में नहीं आता है। जो लोग शुरू से मतलब फ्लैट में रहें या बड़ी बिग सिटी में बहुत ज़्यादा रहें, दिल्ली जैसी सिटी में रहे, तो उनके लिए फ्लैट ठीक है। पर हम लोगों को शुरू से ही बड़े घर में रहने की, स्पेसफुल घर में रहने की आदत होती है, तो इसलिए फ्लैट तो हम लोग नहीं ले पाएंगे लखनऊ में। पर हाँ ये है कि मैंने सोचा था कि चाहे ज़मीन ही लेंगे, चाहे ज़्यादा लें चाहे कम लें, पर ज़मीन लेके ही अपना घर बनवाएंगे। तो अगर लखनऊ में अगर आप लोग से होगे, अगर वहाँ पे कहीं होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे विवाद नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर नहीं लगे हैं, तो वहाँ पे ऑनर से डायरेक्ट लिया जा सकता है, ले सकती हूँ मैं। तो चलो अब आप लोगों को मेरी बातों से शायद समझ में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, ये भी आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आती होगी। तो चलो ये वाली ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अभी मेरे घर में ना आपको पता है झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा, मुझे जाना है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, भी घर और साफ़ करेंगे, पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो चलो मुझे भी अपना काम कर लेने दीजिए और आप लोग भी अपना काम करिए, क्योंकि मेरी वीडियो चलती रहेगी तो आप लोग भी ऐसे देखोगे और कोई काम नहीं करोगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो बस इतना काम कर देना कि इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।